नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और कल यानी कि शुक्रवार को दिन कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने काफ़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जुट करके अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। और उसमें बताया भी कि आगामी 7 नवंबर से 10 नवंबर तक विधानसभा घेरा डालो महापड़ाव का जो कार्यक्रम है उसको हर हाल में सफल बनाने का भी बात कही गई। सही बात है, आपसे अनुरोध भी मेरा भी होगा कि 7 नवंबर से 10 नवंबर तक जो महा घेरा है, विधानसभा को घेरा डालो महापड़ाव का कार्यक्रम जो है उसको अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस महापड़ाव को सफल बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ताकि सरकार को इस बात की पता चल जाए। चूँकि कई बार कैबिनेट मीटिंग हुई, कई बार ICDS विभाग से मीटिंग हुई, कई बार समाज कल्याण मंत्री के साथ बैठक हुई, कई बार समाज के सचिव के विभाग के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ। पूर्व में जो किया गया सरकार के द्वारा लिखित, उस पर भी कोई विचार नहीं आ रहा है। इस तरह से जो तय किए गए विचारधारा है जो 17 और 22 के अंतराल में, वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। अभी विगत 1 महीना से ऊपर हो रहा है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का हड़ताल किए हुए, लेकिन सरकार अपनी कान को बंद करके रखी हुई है। अन्य विभागों को स्वीकृति दे रही है, अन्य विभागों का वेतन बढ़ा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वृद्धि के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है। ये एक घोर अन्याय है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए। जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का डाक बंगला चौराहे पर 2 घंटे प्रदर्शन। ये खबर जो है पटना जिले की है। DM से मिलने जाना चाहती थी, वे खुद आकर मिले, यानी कि DM साहब खुद आकर के मिले। मांगों को CM तक पहुंचाने का भी आश्वासन DM द्वारा दिया गया। आगे हम देखते हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर के डाक बंगला चौराहे के पास प्रदर्शन किया। वे पटना जंक्शन गोलंबर से DM से मिलने हिंदी भवन जा रही थी। इस दौरान डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर ही 12 से 2 बजे तक ट्रैफिक रोक पर प्रदर्शन किया गया। DM डॉक्टर चंद्रशेखर ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, तब वे सड़क से हटी और ट्रैफिक सामान्य हुआ। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना ने कहा कि DM डाक बंगला चौराहा पर पहुँचे, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने हमारी मांगों को जायज़ बताया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। पूनम कुमारी चंद्रावती, सुषमा, रेखा, रूणी, पिंकी सहित 2000 से अधिक कर्मी प्रदर्शन में शामिल थी। और इनकी मुख्य मांगें हैं अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ग्रेच्युटी भुगतान हो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर ग्रेड C और ग्रेड D में समायोजन हो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह वेतन मिले, सहायिका से सेविका में बहाली के लिए 10 बोनस अंक मिले, 16 मई 2017 और 20 जुलाई 2022 के समझौते लागू हो। इस तरह से कुमारी रंजना के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष रंजना कुमारी के द्वारा ये बातें मांगे जो है DM को बताई गई। और DM साहब ने कहा कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है और इस चीज़ को मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी आश्वासन आप लोगों को दे रहा हूं। तो चलिए, ये पहली खबर थी। दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है विरोध। हड़ताल के 35वें दिन आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्टर पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। धरना स्थल पर पहुंची सेविका और सहायिका आंदोलन के गीतों से सरकार को दी चेतावनी। आंगनबाड़ी कर्मी विगत 7 नवंबर को विधानसभा के 5 दिवसीय विधानसभा का घेराव करेंगी, जो कि पटना में विधानसभा 7 तारीख से करना है। और ये लखीसराय की खबर है। भूख लगी है, खाना दो, गोली चलेगी, देख लेंगे कि नारों के साथ शुक्रवार को हड़ताल के 35वें दिन आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, यानी कि समरालय पर जाकर के DM के समक्ष ये धरना दिया गया है। हाथ में बैनर पर तख्तियाँ और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए DM पहुंची थी, वहां धरना प्रदर्शन किया। हड़ताली आंगनबाड़ी कर्मी KRK हाई स्कूल मैदान से एकजुट होकर के निकली और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। अपनी मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कर्मी 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं
और अपनी मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कर्मी 7 नवंबर को विधानसभा को 5 दिवसीय विधानसभा का घेराव करेंगी। फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो रेल और सड़क जाम जैसे आंदोलन भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों में राज्य कर्मी का दर्जा देने तक 25,000 रुपये मासिक मानदेय सहित अन्य मांगे शामिल हैं। आंगनबाड़ी कर्मी कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंची, माथे पर लाल पट्टी बांधे थी, गीत के माध्यम से आंदोलन को सशक्त बना रही थी, एक दूसरे में जोश भर रही थी। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो मानदेय दोगुना कर देंगे, सत्ता में आते ही अपना वादा भूल गए। कहा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में नीतीश और तेजस्वी को सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मांगों के लिए आत्मदाह तक करेंगे। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा है कि उन्होंने संकल्प कर लिया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन पर डटे रहेंगे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की नेत्री अर्चना कुमारी एवं बबीता कुमारी ने कहा कि मांगों की पूर्ति के लिए आत्मदाह तक करेंगे। उन्होंने कहा कि काम के बढ़ते बोझ के आगे मानदेय काफ़ी कम है, सरकार उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कर्मी घंटों धरना स्थल पर डटी रही, सैकड़ों की संख्या में कर्मियों ने धरना स्थल पर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट गेट की ओर प्रदर्शन करती सेविका और सहायिका, और संख्या भी देख सकते हैं बहुत अधिक संख्या में यहाँ जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है टेंट और पंडाल की। इस तरह से आंगनबाड़ी अपना जो है कार्यक्रम कर रही हैं। और एक खबर और है, वो भी देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तीसरी खबर में आप देख पा रहे हैं, मांगों को ले सेविका ने किया चक्का जाम, सड़क पर बैठ सरकार के विरोध में लगाए नारे। और ये खबर है जमुई जिले की। चक्का जाम के दौरान आम लोग को नहीं होने दिया सड़क के आर पार। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत काफ़ी अधिक संख्या में सेविका और सहायिकाएँ हमारी इकट्ठित हुई हैं। और ये भी शुक्रवार को कचहरी चौक पर चक्का जाम करती सेविका और सहायिकाएँ। और ये बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के द्वारा शुक्रवार को जिले भर के सेविकाओं और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के शहर के कचहरी चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम किया। 2 घंटे के चक्का जाम में केंद्र सरकार और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष अनीता अंशु ने कहा कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के जिले भर के आंगनबाड़ी सेविकाएं बीते 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यहाँ पर 9 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है, जबकि संयुक्त राज्य संघ समिति की तरफ से 29 सितंबर से ही हड़ताल पर जारी हैं। सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दुर्गा पूजा के बाद अब दिवाली और छठ पर्व आने वाला है। हम लोगों की बात सरकार अनसुना कर रही है। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने अन्य मांगों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं 2024 के चुनाव में जवाब देंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इससे पूर्व सेविका और सहायिकाओं ने शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में धरना दिया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के चक्का जाम के कारण लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर भी 2 घंटा रोड जो है जाम किया गया है। स्कूली बच्चे परेशान रहे। सड़क जाम के कारण कचहरी चौक चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आम लोगों से लेकर स्कूली बच्चों और इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि सड़क जाम की सूचना का टाउन थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और आंगनबाड़ी सेविकाओं को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थानाध्यक्ष की एक भी न सुनी और अपनी मांग पर अड़ी रही, जिसके कारण आम लोग व स्कूली बच्चों 2 घंटे तक कचहरी चौक पर ही जाम में फंसे रहे। सड़क जाम करने वालों में राज्य सचिव सह जिला महासचिव अर्चना सहाय, रेखा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, मीना कुमारी, बेबी कुमारी, शोभा कुमारी, आशा देवी, सोनी कुमारी श्रीवास्तव, पूनम ठाकुर, रंजू समेत सैकड़ों सेविका और सहायिका यहाँ पर भी मौजूद थी। बहुत अधिक संख्या में यहाँ सेविका और सहायिका इकट्ठित हैं। शुक्रवार को अलग अलग जिलों में समाहरणालय यानी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने यानी डीएम के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि आगामी 7 नवंबर से 10 नवंबर तक विधानसभा घेरा डालो को
सफल बनाने का भी उन्होंने कहा। इस तरह से सरकार के रवैये को देखते हुए आगामी 9 नवंबर से 10 नवंबर तक जो विधानसभा घेरा डालो का ये आह्वान है, उसको पूर्ण मात्रा में आप लोग सफल बनाने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करें।